हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे रिएक्ट रेडक्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है वाई रेडक्स। हम रेडक्स क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज मैं आप लोगों को एक दफा समझा चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा ना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रेडक्स का। अब देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर अगर हमने इस रूट एलिमेंट से डेटा पास करना हो इस चाइल्ड एलिमेंट के अंदर, ठीक है। मुझे आप लोगों की इंगेजमेंट चाहिए आज के लेक्चर में, आप सबकी, इंशाल्लाह। हाँ। तो नॉर्मली हम क्या प्रोसेस ऐसा ऐसा करते हैं, जब हमें इस रूट एलिमेंट से लेकर इस चाइल्ड एलिमेंट तक अगर मैंने कोई डेटा पास करना हो तो क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा मुझे? प्रॉप्स के थ्रू ही सर। प्रॉप्स के थ्रू आप डेटा पास करोगे, ठीक है जी। मींस के आप इस रूट से लेकर जो हमारा फ्लो बनेगा वो क्या बनेगा कि पहले आप मतलब ये फॉर एग्जांपल हमारा app.js है, ठीक है। आप डेटा को कहां पर रखोगे? app.js के अंदर रखोगे, ठीक है। उसको पास करोगे कहां पर? पास करो इस कंपोनेंट के पास, ठीक है। पहले इस कंपोनेंट में डेटा आएगा, फिर इस कंपोनेंट में आएगा, उसके बाद अब चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा, राइट। जी। तो ये देखो, ये तो हमारे पास 3-4 कंपोनेंट है, ठीक है। जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर कि अगर मेरे पास 10 कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, तो हमारा डेटा क्या होगा कि हर एक कंपोनेंट को में से पास होके आएगा। फॉर एग्जांपल, इस कंपोनेंट को उस डेटा की जरूरत नहीं है, इस कंपोनेंट को उस डेटा की जरूरत नहीं है, तो मैं इस कंपोनेंट को वो डेटा क्यों पास करूं, ठीक है। एक तो कंपोनेंट हैवी होगा, ठीक है। दूसरा, इसमें इररेलेवेंट डेटा जाएगा, जो जिसे हम जंक डेटा कहते हैं, ठीक है। वही डेटा आपके इस कंपोनेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी। छोटी एप्लीकेशन के अंदर तो ये चीज मैनेज हो जाती है, ठीक है। बट जब आप लार्ज स्केल पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वो क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन को बहुत ज्यादा हैवी कर देता है, ठीक है। क्योंकि हर एक कंपोनेंट के अंदर आपका इररेलेवेंट डेटा जा रहा होता है, ठीक है। उसका एक कंपोनेंट मतलब एज अ प्रॉप्स जो है, वहां पर डेटा स्टोर होता है, फिर वहां पर डेटा होने के बाद फिर नेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर जाता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 100 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट्स में से ऐसे ही मैं डेटा पास करूंगा, एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा काफी ज्यादा, दूसरा मेरी ऐप को काफी ज्यादा स्लो कर देगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, ठीक है, हमारे पास आता है रेडक्स। रेडक्स क्या करता है कि ये अगर मेरे पास ये कंपोनेंट्स हैं तो इस कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द एक लेयर क्रिएट कर देगा, ठीक है, जिसको हम डेटा लेयर कह सकते हैं। सर ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई हाँ, शायद यस करनी पड़ेगी, यस सर। ठीक है। डेटा लेयर क्रिएट कर देता है, ठीक है। सर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। अब ये डेटा लेयर का फायदा वैसे ही है जैसे हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्रिएट करते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में तो हम स्पेसिफिक डेटा रखते हैं ना, लेकिन ये लिंक होता है हमारे हम एक वर्चुअल स्टोर यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, इस स्टोर के साथ। तो कॉन्टेक्स्ट में तो हमेशा वही चीज आती है जो चीज आप कॉन्टेक्स्ट में रखते हो, ठीक है। इस स्टेट में, सॉरी, इस स्टोर के अंदर आपके पास आपकी एप्लीकेशन का सारा डेटा हो। अब स्टोर के अंदर क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन की सारी स्टेट्स जो होती हैं, जो डेटा ड्रिवन स्टेट्स होती हैं, जिसमें डेटा होता है बेसिकली, चाहे वो बूलियन फॉर्म में हो या ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो या अरे की फॉर्म में हो, सारा का सारा डेटा आपके इस स्टोर के अंदर होगा, ठीक है। जिस भी कंपोनेंट को ये स्टोर में से जिस भी कंपोनेंट को डेटा चाहिए होगा, वो ये नहीं करेगा कि वो मतलब हर एक कंपोनेंट में डेटा पास करे और उसके बाद वो हो जाए। तो जैसे अगर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई याद हो, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम क्या करते थे कि हम प्रोवाइडर यूज करते थे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर यूज करते थे, किस लिए? ताकि पूरी ऐप में से उस प्रोवाइडर के थ्रू अगर हमें डेटा चाहिए तो हम सिंपल उस प्रोवाइडर को कॉल करें और हम क्या कर लें, हम डेटा निकाल लें यहाँ से,
सेम काम हम यहाँ पे भी करते हैं। हम अपना स्टोर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन का क्या होता है, डेटा होता है हमारे पास, ठीक है। और उस स्टोर की हम ऐप प्रोवाइडर के थ्रू एक डेटा लेयर क्रिएट कर लेते हैं अपने कंपोनेंट्स के ठीक है। और जिस भी कंपोनेंट को वो डेटा चाहिए होता है, वो स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है, तो वो सिर्फ जस्ट क्या करता है कि वो इस डेटा लेयर से कांटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट को अगर डेटा चाहिए तो वो इस डेटा लेयर से कांटेक्ट करेगा और इस डेटा लेयर से वो डेटा निकाल लेगा, ठीक है। या इस कंपोनेंट को अगर डेटा निकालना हो तो वो भी ये सेम काम करेगा। इंस्टेड ऑफ कि आप एक बड़ा फ्लो क्रिएट करो, ठीक है, कि हर एक कंपोनेंट से डेटा पास हो देन चाइल्ड के पास पहुंचे, वो सिंपल डेटा लेयर में जाएगा, वहां से डेटा निकाल लेगा। इससे एक तो आपकी ऐप की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है, दूसरा आपका डेटा सिक्योर रहेगा, सही है। और यहाँ पर अगर आप प्रॉप्स वाला मेथड यूज करते हो, ठीक है, तो फिर उसके लिए डेटा वापस भेजने के लिए या स्टेटस वापस भेजने के लिए अगर आप 10 कंपोनेंट का वो लेयर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक फ्लो क्रिएट कर रहे हो डेटा सेंड करने की, सो मैंने ना यहाँ पर एक ऐप क्रिएट कर ली है सिंपल, ताकि हमें दोबारा से क्रिएट ना करनी पड़े। क्या है, ये रनिंग पर है, मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक सिंपल ऐप क्रिएट कर ली है, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जितना ये ऐप रन होती है तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले रिडक्स को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें 2 बेसिक लाइब्रेरी चाहिए, तो yarn ऐड एक है रिडक्स, ठीक है, दूसरी है रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, ये दोनों हमें चाहिए। तो ये दोनों जब तक इंस्टॉल होती हैं तब तक हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें। मुझे 1 सेकंड दें, मैं ज्वाइन करता हूँ। अच्छा, हमारे पास रिडक्स जो है वो इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम ब्रीफ अंडरस्टैंड कर लेते हैं रिडक्स को, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा ना इंक्रीज कर लेता हूँ फॉन्ट, ताकि आपको ये क्लियर नजर आए। अच्छा, रिडक्स में हमारे पास 4 बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। नॉर्मली आप अगर आर्टिकल्स वगैरह रीड करो ना तो वो 3 कंसिडर करते हैं, बट आप 4 कंसिडर करो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टोर। स्टोर क्या होता है? स्टोर में हम स्टोर करते हैं अपनी स्टेट्स, जितनी भी हमारी एप्लीकेशन की स्टेट्स होती हैं, जो डेटा ड्रिवन स्टेट्स होती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो वो सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो कहाँ स्टोर होंगी, हमारे स्टोर के अंदर। इन केस अगर डेटाबेस इन्वॉल्व है हमारी एप्लीकेशन के साथ, तो वो डेटाबेस हमारी, वो वहां से जो डेटा आएगा, ठीक है, हमारे डेटाबेस से, या जो डेटा हम सेंड करेंगे, वो सारा का सारा कहाँ पर स्टोर होगा, स्टोर के अंदर, ठीक है। सो स्टोर को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ग्लोबलाइज्ड स्टेट होती है, ठीक है, जिसके अंदर सारे का सारे बाकी सारी की सारी स्टेट्स वहां पर हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्शंस, ठीक है। एक्शंस में हम क्या करते हैं कि हम अब हमारी एप्लीकेशन के रेलेवेंट जितने भी एक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक काउंटर क्रिएट कर रहा हूं जिसमें मैंने सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाना है, ठीक है, तो एक इंक्रीमेंट जो होगा, ठीक है, वो एक जो फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा वो एक एक्शन होगा कि मैंने बटन क्लिक के ऊपर एक इंक्रीमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। मींस के मैंने जो एक्शन परफॉर्म करना है वो सारे का सारा हम कहां पर डिक्लेयर करते हैं, अपने अपने एक्शंस के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। बाद हमारे पास आ जाता है रिड्यूसर्स, ठीक है। अब ये रिड्यूसर्स क्या होते हैं? रिड्यूसर्स हमारे पास होते हैं चेक करने के लिए कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। रिडक्स के अंदर वो चेक करता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर उस एक्शन के रेलेवेंट वो स्टोर में अपनी स्टेट्स को अपडेट करता है, ठीक है। हम चेक करते हैं which action is performing and modify and update the store। और इसके बाद जो लास्ट थिंग हमारे पास आ जाती है, इट्स कॉल्ड डिस्पैच। डिस्पैच क्या होता है हमारे पास? डिस्पैच बेसिकली, डिस्पैच जो है वो हमारे एक्शन को एग्जीक्यूट करता है,
ठीक है, जितने भी हमने एक्शंस क्रिएट किए हों उन एक्शंस को कौन एग्जीक्यूट करता है? डिस्पैच। सो ये चीजें क्लियर है आप लोगों को? ये स्टोर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है, और डिस्पैच क्या होता है? सर ये रिड्यूसर्स क्या होते हैं? रिड्यूसर बेसिकली होता है कि चेक करने के लिए कि जब आप एक इवेंट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिसाल दी काउंटर की, ठीक है, जिसमें आप एक सिंपल एक्शन परफॉर्म करवाओ इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का, ठीक है। उसमें जब आप इवेंट कॉल करते हो बटन क्लिक का, कि बटन क्लिक पे वो +1 का इंक्रीमेंट कर दे, ठीक है, तो उस इवेंट क्लिक पे एक एक्शन जो है, जो आपने एक्शन क्रिएट किया होगा, वो एक्शन एग्जीक्यूट होगा विद द हेल्प ऑफ डिस्पैच, ठीक है। रिड्यूसर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है इस स्पेसिफिक क्लिक के ऊपर, ठीक है। वो चेक करता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है, और उस एक्शन की बेस पे स्टोर को मॉडिफाई करता है। जो स्टेट आपने बनाई होती है, ठीक है, जिस स्टेट को आपने अपडेट करना होता है स्टोर के अंदर, या डेटा को आपने अपडेट करना होता है स्टोर के अंदर, तो वो रिड्यूसर चेक करता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है, उस एक्शन में क्या एक्शन परफॉर्म हुआ है, और उसकी बेसिस पे स्टोर में डेटा अपडेट कर देता है, ठीक है। ठीक है। बाकी क्लियर जी। है कि एक्शन क्या होते हैं और डिस्पैच क्या होता है? एक्शन बेसिकली हमारे फंक्शंस होते हैं जो हम बना रहे हैं स्टोर के अंदर। जी। ठीक है। और डिस्पैच जो है एग्जीक्यूट करता है उन एक्शंस को। हाँ, अब ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना हम एक एक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? एक्शन क्रिएट करने के लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जो कि होगा, मैं एक एरो फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कर, हम इंक्रीमेंट ही करवा लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और एक एरो फंक्शन में क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इक्वल साइन। हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। जो एक्शन का हमेशा फंक्शन होगा हमारे पास, वो रिटर्न करेगा हमारे पास इस फंक्शन की या इस एक्शन की टाइप, कि इस एक्शन की, जो एक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, इस एक्शन की टाइप क्या है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट है, तो इस फंक्शन की या इस एक्शन की मैं टाइप जो है इंक्रीमेंट ही रख लेता हूँ, ठीक है। हमेशा आपकी जो टाइप होगी वो कैपिटल लेटर्स में होगी, ठीक है, इंक्रीमेंट। और इस एक्शन का कोई ना कोई रिड्यूसर होगा, जिस, ठीक है, और जिस रिड्यूसर से इसको पता चलेगा कि भाई कौन सा एक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। और आप रिड्यूसर कैसे क्रिएट करते हो? रिड्यूसर क्रिएट करने के लिए भी आप एक फंक्शन क्रिएट करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इंक्रीमेंट मैंने करवाना है, ठीक है, तो मैं एक काउंटर का एक रिड्यूसर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर इंक्रीमेंट वो चेक करेगा कि इंक्रीमेंट करवाना है कि नहीं करवाना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि होगा कॉन्स्ट काउंटर के नाम से, और इसको भी मैं एरो फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि जिस इसके दो पैरामीटर हों, ठीक है। एक होगी हमारी स्टेट, ठीक है। इनिशियली हम अभी के लिए अपनी स्टेट को 0 रख लेते हैं, ठीक है, कि काउंटर की जो हमारी वैल्यू है, नॉर्मली हम इसको डायनेमिक रखते हैं, ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्योंकि हमने अभी कोई काउंटर क्रिएट नहीं किया, ठीक है, तो इसलिए हम स्टेट को कहते हैं कि हमारी जो स्टेट की इनिशियल वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है, ठीक है। और सेकेंड जो पैरामीटर होगा हमारे पास, वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास एक्शन, ठीक है। और एक्शन के अंदर हमारे पास होगा स्विच। स्विच में हम क्या ले रहे होंगे, उस एक्शन की टाइप, ठीक है। और इस स्विच में हम अपने, मतलब जैसे हम इफ एल्स लगा लेते हैं ना, कंडीशंस लगा लेते हैं, तो हम अपने केस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला केस जो होगा वो हम क्रिएट कर लेते हैं इंक्रीमेंट का, ठीक है। अब जो केस का आपका नाम होगा वो सेम नेम होना चाहिए जो आपकी टाइप है, ठीक है, जो आपके एक्शन की टाइप है, ठीक है। तो मोर देन वन एक्शन भी हो सकता है आपके आपकी आपकी इवेंट का, ठीक है, और मोर देन वन रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो आपकी टाइप होगी सेम टाइप का आपने केस क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम केस क्रिएट कर लेते हैं इंक्रीमेंट का, जो रिटर्न क्या करेगा, जो रिटर्न करेगा कि इनिशियल जो भी स्टेट की वैल्यू है उसमें +1 का इंक्रीमेंट करूँ, ठीक है। और हम एक और केस क्रिएट कर लेते हैं इन केस डिक्रीमेंट का, ठीक है, जिसमें क्या होगा, वो
रिटर्न करेगा स्टेट -1 और यहाँ पर हमने कॉलन नहीं लगाया तो उसे एरर, ठीक है। और हमेशा हमारे पास स्विच स्टेटमेंट की एक डिफॉल्ट स्टेट होगी, डिफॉल्ट केस होगा जिसमें हम स्टेट की एग्जैक्ट या करंट वैल्यू जो है वो हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हमारा रिडक्स भी इंस्टॉल हो गया है। सो रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स भी इंस्टॉल हो गया और रिडक्स भी इंस्टॉल हो गया। अच्छा, और साथ ही साथ एक एरर आ रहा है, देखते हैं एरर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाता है स्टोर, तो मैं स्टोर को ना नीचे ले आता, ठीक है। जब आप स्टोर क्रिएट करते हो लेट इक्वल टू, तो उसके लिए आप एक फंक्शन होता है रिडक्स के अंदर क्रिएट स्टोर का। अब यहाँ पर मेरे पास क्रिएट स्टोर का देखो फंक्शन आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? क्योंकि मैंने रिडक्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो मैं सिंपली क्रिएट स्टोर का फंक्शन कॉल करता हूँ। तो मैंने यहाँ से कॉल किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्रिएट स्टोर जो है वो उसने इंपोर्ट भी कर लिया है, ठीक है। अब इस क्रिएट स्टोर में मैं क्या पास कर दूंगा? अपना काउंटर। अब ये काउंटर क्या है? ये मेरा रिड्यूसर है। नॉर्मली जब आप एक रिडक्स एक्शन परफॉर्म करते हो तो आप क्या कर लेते हो कि आप एक कंबाइन रिड्यूसर की एक फंक्शन होता है, उसके थ्रू हम सारे के सारे रिड्यूसर को कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। और वो कंबाइन रिड्यूसर हम पास कर देते हैं अपने स्टोर को, ठीक है। क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही रिड्यूसर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए मैं अपने स्टोर को सिर्फ एक ही रिड्यूसर पास कर रहा हूँ, ठीक है। और इस रिड्यूसर की वैल्यू अगर मैं चेक करूं कि करंटली अगर स्टेट में मेरे इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, मैं इस एप्लीकेशन को बंद करता हूं यहाँ से और इसको मैं स्टार्ट करता हूं दोबारा, ठीक है। उसके बाद एरर्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मैं जनरली ये नॉर्मली ये प्रोसीजर यूज नहीं होगा, लेकिन मैं सिंपली अपने स्टोर को ना console.log करवाने के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम यूज करते हैं जी सब्सक्राइब का फंक्शन। सर ये रिड्यूसर में जो हमने काउंटर का फंक्शन बनाया है वो आगे स्टोर के जो पास हो रहा है, तो सर वो मल्टीपल भी हो सकते हैं या सिर्फ एक से ही हमने सारा काम करना होगा? जी, वो रिड्यूसर हमारे मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब ये देखो ना कि हमारा एक फंक्शन सॉरी एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, कि काउंटर की हमारी एक फंक्शनैलिटी है, उसमें फिर हमारे पास मल्टीपल एक्शंस आ रहे हैं, इंक्रीमेंट का आ रहा है, डिक्रीमेंट का आ रहा है, ठीक है। मैं एक काउंटर का एक एक्शन क्रिएट करूंगा जिसमें मल्टीपल एक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ, इंक्रीमेंट के लिए सेपरेट, डिक्रीमेंट के लिए सेपरेट, ठीक है। फिर उस एक्शन के लिए मैं एक सेपरेट रिड्यूसर क्रिएट कर लूंगा जिसमें मैं अपने सारे के सारे एक्शन लिस्ट कर दूंगा, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मैंने दोनों लिस्ट कर लिए, ठीक है। मेरे पास फिर नई टाइमर की फंक्शनैलिटी आएगी तो टाइमर के लिए मैं नया एक्शन क्रिएट कर लूंगा, उसके लिए नया रिड्यूसर क्रिएट कर लूंगा, समझ रहे हो। और वो पास कर दूंगा अपने स्टोर को, ठीक है। और इसको मैं console.log करवा लेता हूँ, ठीक है। अब console.log हमने क्या करवाना है कि स्टोर में से जो स्टेट है, गेट स्टेट का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, वो हमने डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले तब होगी जब हमारा एक्शन क्या होगा, हमारा एक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? डिस्पैच का। तो मैं स्टोर में से अब मेरी जो फंक्शन है उसको मैं क्या करूंगा? डिस्पैच करूंगा, ठीक है। हमारा इंक्रीमेंट का फंक्शन, क्योंकि हमने इसी फाइल के अंदर ही सारी की सारा काम किया हुआ, तो हमें कोई चीज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। और इस स्टोर का एस कैपिटल होगा, हाँ ये एस कैपिटल होगा क्योंकि हमने, बल्कि इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। सर अभी डिक्रीमेंट के लिए भी हमें एक और एक्शन बनाना पड़ेगा ना? बस अब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको। सर डिक्रीमेंट के लिए भी हम एक और एक्शन बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। अच्छा, क्या कहता है कि app.css यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हमारी ऐप रन हो गई है, ये देखो रिडक्स इंस्पेक्ट में जाते हैं, यहाँ पर देखो कंसोल के अंदर हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है? 1। अब ये 1 क्यों आ रहा है? यहाँ पर देखो 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि इनिशियली हमारी स्टेट की क्या वैल्यू थी? 0 थी। हमारा एक्शन कॉल हुआ, ठीक है,
रिड्यूसर ने क्या किया, उस एक्शन की बेस पे स्टेट में +1 का इंक्रीमेंट किया, ठीक है, स्टेट को अपडेट किया और वो कहाँ स्टोर कर दिया, हमारे स्टोर के अंदर, ठीक है। और जब ये यहाँ पर स्टोर हो गया तो क्या हुआ कि हमारे पास स्टोर में कौन सी काउंटर की वैल्यू स्टोर हुई, जो अपडेटेड वैल्यू थी, ठीक है। तो अब इस एक्शन को ना, अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा रिपीट करते हैं। इनिशियली यूआई पे कॉल हुई डिस्पैच की, ठीक है, डिस्पैच की वजह से क्या हुआ, हमारा इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है, सॉरी एक्शन कॉल हुआ, हम फंक्शन नहीं कहते, इंक्रीमेंट का एक्शन कॉल हुआ, ठीक है, जिसमें हमारा क्या डिफाइन था, हमारी टाइप डिफाइन थी, ठीक है। उस इंक्रीमेंट की बेस पे हमारे रिड्यूसर ने चेक किया, ठीक है, कि कौन सा एक्शन कॉल हुआ, ठीक है। जब उसे पता चला कि इंक्रीमेंट कॉल हुआ है, ठीक है, तो उसने क्या किया कि स्टेट में +1 कर दिया और वो जो अपडेटेड स्टेट थी वो पास कर दी किसको, स्टोर को, ठीक है। और स्टोर में जो हमारी गेट स्टेट के फंक्शन के थ्रू जो स्टेट में जो वैल्यू थी वो हमने console.log कर दी यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है, ठीक है। अब ना इसको प्रॉपर वे में करते हैं, जो प्रॉपर एक वे होता है यूज करने का रिडक्स को, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि इन केस जब आप यूज करो तो आपको आइडिया हो कि हमने कैसे किया था, सही है। सो रिडक्स क्रिएट करने के लिए हमें 2 फोल्डर की जरूरत होती है, ठीक है। एक होता है हमारा एक्शन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे एक्शंस लिस्टेड होते हैं, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास रिड्यूसर्स, ठीक है, जिसके अंदर हमारे रिड्यूसर्स की लिस्ट होती है। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा ना इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। ये अब प्रॉपर वे है रिडक्स को यूज करने का एक एप्लीकेशन के अंदर। सो सबसे पहले हम अपने रिड्यूसर्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्शन के रेलेवेंट हम एक रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा हमारा काउंटर का counter.js, ठीक है, और एक होगा हमारे पास index.js। अब index.js वो फाइल होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम तमाम के तमाम रिड्यूसर्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो एक रिड्यूसर होगा तो हमें समझ नहीं आएगी, तो हम एक स्टैटिक एक रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, बस जस्ट हमें कंबाइन करने के लिए हम यहाँ पर एक और रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं इज लॉग्ड का, ठीक है, जिसमें हम सिंपल एक स्टेटस रख लेंगे कि हमारा वो लॉग्ड इन है कि नहीं है, ठीक है। तो इज लॉग्ड का मैं एक रिड्यूसर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं counter.js में, ठीक है, और यहाँ पर रिड्यूसर हम कैसे क्रिएट करते हैं कि हम अपना एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं काउंटर का, जो कि होगा हमारा एक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, मैटर नहीं करता। और इसमें ये स्टेट की इनिशियल वैल्यू ले रहा होगा जो कि अभी के लिए हमारे पास होगी 0, और सेकंड हमारे पास क्या होगा, एक एक्शन ले रहा होगा, ठीक है, ये होगा फॉर्म हमारे पास, ठीक है। और इसी की बेस पे हमारे पास होगा स्विच, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्शन की क्या आ रही होगी, टाइप आ रही होगी, ठीक है। और उसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी इंक्रीमेंट की, ठीक है, जिसमें हम रिटर्न कर रहे होंगे अपनी स्टेट की इंक्रीमेंट की वैल्यू, जिसमें हम स्टेट +1 कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास आ जाएगा डिक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट, ठीक है, जिसमें हम रिटर्न कर रहे होंगे स्टेट -1, ठीक है। और एक हमारे पास हो जाएगा डिफॉल्ट केस, जिसमें हम करंट रिटर्न कर रहे होंगे करंट स्टेट, ठीक है। इसी तरह हम इस लॉग्ड का भी एक क्या कर लेते हैं, एक रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसी रिड्यूसर को कॉपी कर लेता हूँ, मुझे वो सारे स्टेप्स दोबारा से रिपीट ना करने पड़े। तो मैं सिर्फ ये केस जो है ना, बाकी केस रिमूव कर देता हूँ। इधर हम ऐसे करते हैं कि हम सिर्फ साइन इन का स्टेटस रख लेते हैं, ठीक है, इस लॉग के अंदर, ठीक है। तो साइन इन, ठीक है, हम एक रैंडम केस क्रिएट कर लेते हैं जो रिटर्न क्या करेगा कि अगर वो साइन इन है तो हमारे करंट स्टेट जो है ना, मैं इनिशियली फॉल्स रख देता हूँ कि जब हमारी एप्लीकेशन पे कोई आए तो इनिशियल स्टेट उसकी फॉल्स रहे, ठीक है।
तो जब वो साइन इन हो तो वो क्या करें, स्टेट को चेंज कर दे, ऑपोजिट वैल्यू जो है उसकी चेंज कर दे। तो बुलियन में अगर फॉल्स स्टेट है तो उसकी ऑपोजिट वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। तो मैं नॉट स्टेट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको यहाँ कॉलन लगाऊंगा ताकि ये चेंज हो। और देन हम अपनी एक डिफॉल्ट स्टेट क्रिएट कर लेते हैं जो कि रिटर्न करेगी हमारी करंट स्टेट जो कि होगी फॉल्स, ठीक है। ये मैंने 2 रिड्यूसर्स क्रिएट करने, ठीक है। लेकिन जब आप सेपरेट रिड्यूसर क्रिएट करते हो तो आपको उस रिड्यूसर को क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, ठीक है। सो एक रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करते हैं, तो काउंटर, ठीक है, और इसको भी कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉग, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर नॉर्मली चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इस लॉग में हमारे पास क्या आ रहा होगा, स्टेटस आ रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने index.js में, ठीक है। यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं अपना स्टोर, ठीक है। अब स्टोर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, फ्रॉम रेडक्स रेडक्स, ठीक है। क्या स्टोर करवाना है, अपना क्रिएट और फंक्शन, सॉरी ये रेडक्स में से आएगा, ठीक है। ये स्टोर का आ गया फंक्शन हमारे पास, ठीक है। और हम सिंपल स्टोर क्रिएट कर लेंगे, तो कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू क्रिएट स्टोर, ये हो गया फंक्शन। और इसमें हम पास कर देंगे अपने रिड्यूसर्स, ठीक है। लेकिन अपने रिड्यूसर्स पास करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सारे के सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो रिड्यूसर को कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जाते हैं index.js पे, ठीक है। तो यहाँ अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने रिड्यूसर्स को इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो इंपोर्ट, अच्छा जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लो ना, तो सिंपल जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लिया आपने, तो सिंपल अपने रिड्यूसर का नाम यहाँ लिखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर लेता हूँ काउंटर, ठीक है, काउंटर ऐड हो गया तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। बल्कि ना मैं अपने रिड्यूसर्स के नाम थोड़ा मॉडिफाई रखता हूँ, ठीक है। ये काउंटर रिड्यूसर है तो उसके साथ मैं रिड्यूसर लगा देता हूँ ताकि मुझे पता चले, क्योंकि एक्शन भी हम सेम नाम से रखेंगे तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट भी, यहाँ पर इस लॉग रिड्यूसर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं दोबारा से ना काउंटर रिड्यूसर को इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और करते हैं किसको, इस लॉग रिड्यूसर को, ठीक है। ये इजी वे है इंपोर्ट करने का। अच्छा तो इन दोनों को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब साथ ही साथ आप क्या करोगे कि आपने रिडक्स का इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स, ठीक है, एक फंक्शन है कंबाइन रिड्यूसर्स का, ठीक है, जो क्या करता है सारे के सारे रिड्यूसर्स को कंबाइन कर देता है। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट ऑल रिड्यूसर्स के नाम से, नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। और हम जो है ना वो ऑब्जेक्ट जो होगा जो हम क्रिएट करेंगे वो पास कर देंगे किसको, कंबाइन रिड्यूसर्स के फंक्शन को, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होगा, सारे के सारे रिड्यूसर्स की लिस्ट होगी, लाइक एक होगा काउंटर रिड्यूसर, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास इज लॉग रिड्यूसर, ठीक है। ये दोनों रिड्यूसर्स हमने कंबाइन रिड्यूसर को पास कर दिए, जो कहाँ जो स्टोर हो रहे हैं हमारे पास ऑल रिड्यूसर्स के अंदर, ठीक है। और अब इस ऑल रिड्यूसर को हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, तो एक्सपोर्ट ऑल रिड्यूसर्स, ठीक है। और इस रिड्यूसर को हम गेट कर लेंगे अपने इंडेक्स में, ठीक है। सो वो गेट करने के बाद हम पास कर देंगे वो ऑल रिड्यूसर कहाँ, अपने स्टोर को, ठीक है। सो ऑल रिड्यूसर्स को मैंने यहाँ पास किया, तो ये देखो इसने ऑल रिड्यूसर को रिड्यूसर्स में से इंपोर्ट भी कर दिया, ठीक है। जब आप इंडेक्स की फाइल यूज करते हो ना index.js, तो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप कौन सी फाइल को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो इंडेक्स वो खुद आइडेंटिफाई कर लेता है। तो सिंपल हमने यहाँ पर उस फोल्डर को कॉल किया /index, उसने खुद ही इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो अब स्टोर के अंदर हमारे क्या आ गए, ऑल रिड्यूसर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज को अंडरस्टैंड कर लो आप कि आपने जाना है एक्सटेंशन के अंदर, और ये वाली एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है जिसको कहते हैं रिडक्स डेव टूल, ठीक है।
जब आप रिडक्स डेव टूल यूज करते हो, ठीक है, तो वो कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है आपके कंसोल में। तो यहाँ पर ये देखो रिडक्स नजर आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर इस टाइम कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि इस डेव टूल को हमने लिंक नहीं किया हुआ, ठीक है। आपने सिंपल ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है डेव टूल की, और आपने गूगल करना है क्या कि रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन गिटहब, ठीक है। आपके पास ये लिंक आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, जिसमें आपको रिडक्स की सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नजर आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब नीचे आओगे तो ये जो लिंक है ये एक्सटेंशन का, ये आपने कॉपी करके पास कर देना है अपने स्टोर को, जहां पर आप अपने ऑल रिड्यूसर्स लिंक कर रहे हो, ठीक है, कॉमा लगा के आपने ये एक्सटेंशन यहाँ पर लिंक कर देनी है, ठीक है। जब आप लिंक करोगे अपनी एक्सटेंशन, रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखोगे कि आपको रिडक्स की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं दे रहा आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है ना वो लिंक हो गई है, ठीक है। जब आपकी एप्लीकेशन लिंक हो जाए तो यहाँ ऊपर देखो स्टेट्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है, बल्कि इसको मैं ना साइड पे ओपन करता हूँ, ये देखो ये स्टेट्स आपको नजर आ रही है। एक्शन इसलिए आपको नजर नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर एक्शन अभी डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी एक्शन हमने क्रिएट ही नहीं किए। जब आप स्टेट्स में आते हो तो यहाँ पर देखो जितने जो रिड्यूसर्स हमने क्रिएट किए थे वो सारे के सारे रिड्यूसर उसने हमें डिस्प्ले कर दिए, और उस रिड्यूसर्स में से उसने स्टेट की करंट वैल्यू उठाई, ठीक है। जैसे हमारे पास दो रिड्यूसर्स थे, एक था इज लॉग्ड रिड्यूसर, ठीक है, दूसरा रिड्यूसर था हमारे पास काउंटर का रिड्यूसर, जिसमें स्टेट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी, ठीक है। अगर हम वापस चलें अपनी ऐप के अंदर, ठीक है, यहाँ पर काउंटर रिड्यूसर में मैं स्टेट की वैल्यू अगर 10 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है हमारे रिड्यूसर की वो क्या हो जाएगी, वो इंशाल्लाह 10 हो जाएगी। तो वेट करते हैं पेज लोड होने का। ये कैसे खत्म होगा यार, ये जो ऊपर ही प्रेजेंट आ रहा था, हाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर करंट रिड्यूसर की वैल्यू 10 हो गई है। आप यहाँ पर स्टेट के नेम जो है ना अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे कि आप जहाँ पर अपने ऑल रिड्यूसर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप यहाँ पर नेम भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल काउंटर रिड्यूसर को मैं सिर्फ काउंटर कह देता हूँ, ठीक है, कि काउंटर एज काउंटर रिड्यूसर, और यहाँ पर मैं कहता हूँ लॉग्ड इन स्टेटस फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं यहाँ वापस चलता हूँ अपने पेज पे और उसको करूँगा रिफ्रेश, ये टाइम लेगा, ठीक है। तो आप देखना कि वो जो वेरिएबल्स हैं वो वहाँ पर अपडेट हो गए होंगे, ठीक है। ये देखो काउंटर और इज लॉग्ड इन स्टेटस आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं अब ये चीज तो होगी हमारी डेव टूल से रेलेवेंट, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे रिड्यूसर्स भी क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हम क्रिएट कर लेते हैं अपने एक्शंस, ठीक है। अब हम जाएंगे एक्शंस में, हम अपना एक एक्शन क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एक्शन होगा काउंटर डॉट जेएस, ठीक है, और इस काउंटर डॉट जेएस में हम अपना एक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो एक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं, सो हम जो एक्शन क्रिएट करेंगे उसको साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते जाते हैं, ठीक है। सो कॉन्स्ट पहला एक्शन होगा हमारा इंक्रीमेंट का, ठीक है, जो कि होगा हमारा एक कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक नहीं एरो फंक्शन, जिसके अंदर हम रिटर्न कर रहे होंगे उस की टाइप, ठीक है। उस एक्शन की हम क्या रिटर्न कर रहे होंगे, टाइप, जो कि हम रखते हैं इनिशियली इंक्रीमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कॉपी कर लेता हूं और एक और एक्शन क्रिएट कर लेता हूं इंक्रीमेंट के नाम से, ठीक है, और इसकी टाइप को भी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसको कॉपी करके अपने रिड्यूसर्स में इसकी स्टेट भी अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। सो हमारे एक्शन भी क्रिएट हो गए और वो क्रिएट होने के साथ साथ उनको मैंने एक्सपोर्ट भी कर लिया, ठीक है, ताकि इसको अगर मैं गेट करना चाहूँ तो मैं इनको गेट भी कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब स्टोर हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, सॉरी यहाँ पर स्टोर हमने क्रिएट कर लिया है यहाँ पर।
अब इस स्टोर को हमने डेटा लेयर क्रिएट करनी है कहाँ पर, अपनी पूरी एप्लीकेशन के इर्द गिर्द, ठीक है। सो वो एप्लीकेशन, वो लेयर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर, सॉरी हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोवाइडर को, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम यूज करेंगे प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रेडक्स का, सही है, तो रिएक्ट रेडक्स, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं प्रोवाइडर, ठीक है। और इस प्रोवाइडर की हम एक डेटा लेयर क्रिएट कर लेते हैं ऐप के इर्द गिर्द, इसको हम कट करके यहाँ पेस्ट करके और उसको फॉर्मेट ऐप करके, ठीक है। और जो स्टोर होगा वो हम पास कर देंगे एज अ आर्गुमेंट या एज अ प्रॉप्स या एज अ एट्रीब्यूट, ठीक है, अपने इस लेयर को, ठीक है। ये स्टोर यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा इस टाइम एक ही कंपोनेंट है जो कि है app.js का, ठीक है। अब app.js पे हम अपना डिस्पैच कॉल करते हैं, ठीक है। अब हमारा डिस्पैच जो है हमारे एक्शन को कब कॉल करता है, ठीक है। अब डिस्पैच को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं हुक, ठीक है। लेकिन हुक से पहले हमने अपने काउंटर को डिस्प्ले भी करना है, अपने करंट स्टेट को डिस्प्ले भी करना है, ठीक है। तो वो करंट स्टेट मींस अगर काउंटर है तो उस काउंटर को डिस्प्ले करवाने के लिए जो रिस्पॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक है रिक्वेस्ट, एक है रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स मुझे स्टोर की तरफ से आएगा उसको मैं गेट करूंगा एक हुक के थ्रू, विच इज कॉल्ड सेलेक्टर, ठीक है, यूज सेलेक्टर हुक, ठीक है। और ये यूज सेलेक्टर हुक हम कहां से इंपोर्ट करेंगे, अपने रिएक्ट रेडक्स से। सो इंपोर्ट रिएक्ट रेडक्स, ठीक है। सो इट्स इंपोर्ट, और जो हुक हमने यूज करनी है इट्स यूज, ठीक है। और साथ ही साथ हम यूज डिस्पैच हुक को भी यूज कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि फर्दर हमने वो भी यूज करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना डिस्पैच क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्पैच क्रिएट करने से पहले हमें चाहिए अपने एक्शंस, ठीक है, क्योंकि एक्शंस को हमने ट्रिगर करना है, एग्जीक्यूट करना है इस डिस्पैच के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने एक्शंस इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला एक्शन कौन सा था, इंक्रीमेंट का था, इंक्रीमेंट को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। और सेम फाइल के अंदर हमारा दूसरा एक्शन भी था जो कि था डिक्रीमेंट का, वो भी हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं इसी के नीचे करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये भी यहीं पर रहे, ताकि आप लोग जब काम करो तो आपको समझ आए। सो हम यूज करते हैं अपना डिस्पैच। सो डिस्पैच हम यूज करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट डिस्पैच का, ठीक है, जिसमें हम यूज करेंगे अपनी हुक, और इस हुक में हम पास करेंगे अपना इंक्रीमेंट, ठीक है। सो इनिशियली यहाँ पर एक एरर आ रहा है, हम वो एरर देख लेते हैं कि एरर क्या आ रहा है। एरर है, ये वार्निंग है, लेट्स सी एरर है। ये वार्निंग है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। तो यूज डिस्पैच हमने कर लिया, कॉन्टेक्स्ट हमने कहाँ यूज किया है, app.js में प्रोवाइडर जो है ये हम रिडक्स का यूज कर रहे हैं, रिएक्ट रिडक्स का, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्पैच हुक जो है ये हमारी फंक्शन के अंदर कॉल होगी। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ पूछो। कि आपने स्टोर बनाया, सर मैं ना ये रिडक्स सिखा रहा था, प्रोजेक्ट बना रहा था, तो ये चीज़ है कि इसमें क्रिएट वो तो डेप्रिशिएट हो गया हुआ ना, क्या, तो क्रिएट स्टोर जो आपने यूज किया फंक्शन है शायद, हाँ स्टोर जब आपने क्रिएट किया
ये मैं बताता हूँ आप, ठीक है ना, ये कंप्लीट करने दो, ठीक है, ये तो बाकी सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, तो ये डिस्पैच को हमने कॉल कर लिया, ठीक है। अब इनिशियली हम क्या करते हैं कि हम ना कुछ यहाँ पर देखो, हमारा कोई यूआई क्रिएट नहीं है, ये एक सेकंड दो सर। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं ना, हम कर लेते हैं एक अपना यूआई क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा यूआई क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर ले आऊं और यहाँ पर एक अपना काउंटर कर लेते हैं h1, ठीक है। इसमें हम काउंटर अपनी वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली हमारे पास 0 होगी, ठीक है। अब यूजर सेलेक्टर के थ्रू जब हम स्टेट दिखाएंगे तो उसको डायनेमिक कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास आ जाएगा एक बटन आ जाएगा, और उस बटन को हम नाम दे देते हैं इंक्रीमेंट का, और एक हमारे पास बटन आ जाएगा। अब इस इंक्रीमेंट पे हमारा क्या होगा, इस इंक्रीमेंट पे हमारा कॉल होगा इवेंट, जो कि होगा क्लिक का इवेंट होगा। इस ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे अपना डिस्पैच। अब इस डिस्पैच में हम अपना एक्शन कॉल करवाएंगे। हमारा एक्शन क्या था, इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये जब इंक्रीमेंट कॉल होगा तो हम क्या करेंगे कि यूज सेलेक्टर की मदद से, यूज सेलेक्टर की मदद से, तो यूज सेलेक्टर को ना मैं, अब यूज सेलेक्टर में मेरी कौन सी वैल्यू आ रही है, काउंटर की वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ काउंटर का, सही है। तो कॉन्स्ट काउंटर, ठीक है। और यूज सेलेक्टर की मदद से मैं यहाँ पर स्टेट में से वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ यूज करूंगा स्टेट, ठीक है, लेकिन आगे मैं उसको बताऊंगा कि कौन सी स्टेट, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट, और आगे हम टारगेट करेंगे अपने रिड्यूसर्स को, ऑल रिड्यूसर्स को, ठीक है। ऑल रिड्यूसर्स में हमने टारगेट करना है अपने स्टेट को, ठीक है। तो बेसिकली इंक्रीमेंट का जो काम हो रहा था, या मेरी जो वैल्यू थी कौन से रिड्यूसर के अंदर रिटर्न हो रही है, तो हम जाएंगे अपनी ऐप में, ठीक है। तो आप देखो कि ऑल रिड्यूसर्स के अंदर, काउंटर के रिड्यूसर्स के अंदर हमारी स्टेट की इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपने app.js के अंदर स्टेट डॉट यूज करेंगे काउंटर, ठीक है। काउंटर के रिड्यूसर के अंदर काम हो, ठीक है। और ये काउंटर की वैल्यू जो है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर डायनामिकली डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस, और पेज को करते हैं रिफ्रेश। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये देखो, आपको यहाँ पर इनिशियली 10 डिस्प्ले हो रहा है। अब ये 10 क्यों डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे काउंटर वाले रिड्यूसर के अंदर स्टेट की इनिशियल वैल्यू जो थी वो 10 थी, ठीक है। और हमारे index.js में, हमारे app.js के अंदर हमने इस बटन के ऊपर इंक्रीमेंट का डिस्पैच कॉल किया, सॉरी इंक्रीमेंट का इवेंट, इंक्रीमेंट के बटन के ऊपर हमने एक इवेंट कॉल किया है जो क्या कर रहा है, डिस्पैच के थ्रू एक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो हमारे पास कुछ एरर आना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर हमने डिस्पैच को कॉल किया, ठीक है। अच्छा, ये इंक्रीमेंट का फंक्शन है हमारे पास, और डिस्पैच जब कॉल हुआ तो हमारा एक्शन पास हुआ, तो एक्शन में हमारी टाइप थी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट काउंटर, और यहाँ पे इनकेस हमारा ये इंक्रीमेंट कॉल हुआ, और यहाँ पर index.js के अंदर, ठीक है। पेज को करते हैं रिफ्रेश। अच्छा, और साथ ही साथ अपना रिडक्स टूल पे भी हम एक्टिविटी देखते हैं अपने रिडक्स, ठीक है।
सो इनिशियली हमारे पास स्टेट 10 आ गई, ठीक है, लॉग्ड इन का स्टेटस भी आ गया हमारे पास। तो मैं इंक्रीमेंट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो कितने जल्दी इसने एक्शन परफॉर्म किया। यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि कौन सा एक्शन यहाँ पर कॉल हुआ, ठीक है, एक्शन डिटेल आ रही है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ काउंटर की अपडेटेड वैल्यू आ रही है जो कि स्टोर ने अपडेट की है, सॉरी रिड्यूसर ने अपडेट की है, ठीक है। और यूज सेलेक्टर के थ्रू वो वैल्यू मैं कहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, अपने डॉम के ऊपर डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जैसे जैसे इंक्रीमेंट को कॉल करूंगा तो यहाँ पर देखना वो एक्शन यहाँ पर कॉल होता रहेगा, ये देखो एक्शन एक्शन एक्शन, और उसका टाइम भी मुझे बता रहा है, ठीक है, और साथ ही वो वैल्यू उसमें इंक्रीमेंट किए जा रहा है टाइम टू टाइम। तो यहाँ मैं एक्शन के अंदर जाऊंगा तो मुझे एक्शन टाइप भी बता देगा कि कौन सा एक्शन जो है वो कॉल हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिफ नजर आ रहा होगा, ये डिफ क्या करेगा, ये डिफरेंस बताएगा, ठीक है, मींस कि आपकी प्रीवियस स्टेट भी बताएगा और करंट स्टेट भी बताएगा, ठीक है। अब मैं अगर इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है, अपना एक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इस टाइम करंट स्टेट जो होगी, प्रीवियस स्टेट इसकी हो जाएगी 17 और अपडेट स्टेट कौन सी हो जाएगी 18। अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो यहाँ पर ये देखना ये अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस स्टेट और अपडेटेड स्टेट दोनों यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आ गया एक्शन, स्टेट और डिफरेंट, ठीक है। अब यही काम हम थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, किसके लिए, हम रिपीट कर लेते हैं अपने डिक्रीमेंट के लिए, ताकि हमारा वो फ्लो कंप्लीट हो जाए। तो हम सिंपली यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना इस बटन पे ये इवेंट लगा देंगे, ठीक है, ऑन क्लिक का, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाएगा कॉल बैक फंक्शन, डिस्पैच, और इसमें हमारा जो डिक्रीमेंट का फंक्शन क्यों नहीं आ रहा, इसको हम कॉल कर लेंगे, और ये होगा हमारा फंक्शन, ठीक है। और डिक्रीमेंट पे क्या होगा, काउंटर की वैल्यू -1 हो रही है, ठीक है। तो मैं करते हैं पेज को रिफ्रेश, और हम अपनी वैल्यू में करते हैं इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट में उसने मुझे एक्शन बता दिया, ठीक है, एक्शन टाइप बता दी, साथ ही साथ उसकी स्टेट्स बता दी मुझे। डिक्रीमेंट भी करूंगा तो यहाँ पर मुझे वो एक्शन बता रहा है कि मैंने अभी कौन सा एक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। तो डिक्रीमेंट आ गया, अब ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है, ये हमारे एक्शंस में से ये वैल्यू उठा रहा है, ठीक है, और ठीक है, ये हमारे एक्शन में से वैल्यू उठा रहा है, ठीक है। और अगेन डिक्रीमेंट करूंगा तो मुझे अगेन डिक्रीमेंट बता देगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक्शन टाइप भी बता रहा है कि कौन सी एक्शन टाइप कॉल हुई है, ठीक है। अब ये तो हो गया स्टैटिक फॉर्म, वन साइडेड, मतलब ये हमारा रिडक्स कंप्लीट हो गया, रिडक्स साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन ये वन वे हुआ है, ठीक है, मींस कि हमने स्टेट ऑलरेडी डिफाइन की हुई थी, उसी स्टेट में हमने क्या किया कि वही स्टेट में हमने इंक्रीमेंट करवा दिया और डिक्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम स्टेट की वैल्यू यहां से भेजते हैं, ठीक है, स्टेट की वैल्यू हम ऐप से भेजते हैं, app.js से, ठीक है। कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी एपीआई के थ्रू या किसी इनपुट के थ्रू मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यू वैल्यू का, ठीक है, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ लेट न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 50, ठीक है। और ये वैल्यू मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू इस वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए, ना कि हमारी अपडेटेड स्टेट में से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वैल्यू पास कर देता हूँ अपने एक्शन को। मेरा एक्शन क्या है यहाँ पर, मेरा यहाँ पर एक्शन है इंक्रीमेंट का, ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया न्यू वैल्यू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ अपने एक्शन के पास, तो यहाँ पर ये मुझे न्यू वैल्यू गेट करना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स के डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, डेटा हमारे पास आ रहा है app.js से, ठीक है। जब हमारे पास डेटा इस तरह डायनेमिकली डिस्पैच में डेटा आ रहा हो तो उस डेटा को आप रिटर्न करते हो, ठीक है, ताकि रिड्यूसर के पास वो डेटा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा रिटर्न करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर डेटा का कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट जो टर्म यहाँ पर यूज होती है रेडिक्स के अंदर, इट्स कॉल्ड पेलोड, ठीक है। और ये वैल्यू जो मेरे पास वहां से आ रही है मैं पास कर दूंगा अपने पेलोड को, ठीक है। बस यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ ताकि ये एरर खत्म हो जाए, ठीक है। इस वैल्यू में मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। जब ये वैल्यू जाएगी रिड्यूसर के पास, ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट में 10 ही रखता हूँ, ठीक है, बट एक्शन जो है वो मैं परफॉर्म करवाता हूँ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इनिशियल स्टेट में इसको 10 ही रखता हूँ, ठीक है। मैं ये करवाता हूँ कि जो वैल्यू मैं पास करूँ अपने इंक्रीमेंट के अंदर उतने का मैं इंक्रीमेंट करवाऊँ, ठीक है। मीन्स के इनपुट में क्या वैल्यू पास कर रहा हूँ, पे लोड पे मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 50 की app.js के अंदर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 5, तो करंट जो वैल्यू है उसमें 5 का इंक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने एक्शन परफॉर्म करवाना है और 5 का इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर। सो जब रिड्यूसर के पास ये वैल्यू जाएगी तो रिड्यूसर में हमने स्टेट में इंक्रीमेंट करवाना है डायनामिक वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं पेलोड डॉट हमारा एक्शन का पेलोड आ जाएगा, तो एक्शन डॉट पेलोड हम कर देंगे यहाँ पर कि इंक्रीमेंट हमेशा 5 का हो और डिक्रीमेंट 1 का हो, ठीक है। और ये जो वैल्यू है जो पेलोड के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारे पास डायनेमिकली, ठीक है। सो लेट्स सी, पेज को करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। इनिशियल टाइप इनिट है, स्टेट हमारे पास काउंटर 10, ठीक है, और लॉग इन स्टेटस फॉल्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और करंट स्टेट हमारे पास कुछ नहीं आ रही, ठीक है। सो हम करते हैं इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास टाइप क्या है, हमारे पास टाइप आ रही है इंक्रीमेंट और पे लोड क्या है हमारे पास 5, मीन्स के पे लोड के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो 5 थी, तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो आप देखोगे कि हमारे पास इंक्रीमेंट पे लोड का है, ठीक है। उस स्टेट के अंदर इंक्रीमेंट +5 का है, मैं इंक्रीमेंट करूंगा फिर अगेन +5 का हमारे पास इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन मैं डिक्रीमेंट करूंगा, ठीक है, तो डिक्रीमेंट में हमारे पास -1 था, सही है, तो इसलिए हमारे पास जो डिक्रीमेंट होगा वो -1 का, ठीक है। इस तरह आप डायनामिक डेटा को भी इसमें हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज आप नोट करो कि ये आपकी जो भी एक्शंस हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हो कि आपके एक्शंस किस वे में, मतलब आपके एक्शन की प्रोग्रेस किस वे में हुई है, ठीक है, जो ऐप के अंदर आप यूज की। फॉर एग्जांपल हमने ये सारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट फंक्शंस कॉल किए हैं, तो मैं जब इसको प्ले करूंगा तो आप यहाँ पर देखना बारी बारी ये सारे के सारे एक्शंस कॉल होंगे और यहाँ पर आपको स्टेट्स भी यहाँ पर अपडेट होती नजर आएंगे। देखना ये एक्शन कॉल हुआ, ये एक्शन कॉल हुआ, ठीक है, फिर हमने डिक्रीमेंट्स कॉल किए, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट किया हमने, सारे इंक्रीमेंट थे, ठीक है, और बाकी सारा डेटा भी यहाँ पर आपको नजर आ जाए। तो इसके साथ हमारा रिडक्स कंप्लीट होता है, रिडक्स साइकिल कंप्लीट होता है। इन केस आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हेलो, मैं पूछ रहा हूँ चीजें क्लियर हो रही हैं या जो पहले क्लियर थी वो भी चली गई? आई मीन रिडक्स क्लियर है आप सबको? सर बाकी से पूछते हैं, मेरा तो इतना मैं कर रहा हूँ अभी और लेट ज्वाइन किया मैंने, जितना भी कराया इतना तो समझ आ गया, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कर आप बताओ यार। बाकी पता नहीं किधर है सर ये अभी जब साथ साथ अभी करेंगे जब खुद से तब हो जाएगा क्लियर, इस तरह बाकी चीजें क्लियर हुई हैं पीछे सारी। तो खुद प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लो की समझ आई है आप लोगों को? इतना मुश्किल नहीं है, बस थिंग इज के बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप 1-2 दफा करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो एक साइकिल है, ठीक है, कि पहले आप जो है ना, मतलब हमेशा जब आप क्रिएशन की तरफ जाओगे ना, ठीक है, तो आप हमेशा पहले एक्शन क्रिएट करोगे, उसके रेलेवेंट उसका कोई रिड्यूसर क्रिएट करोगे, वो रिड्यूसर आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने के बाद आप ऑल रिड्यूसर्स में ऐड करोगे, ठीक है, और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन की बारी होगी तो एग्जीक्यूशन वो देखेगा कहाँ से, वो आपके डिस्पैच से देखेगा कि जब आपका इवेंट कॉल होगा, इस इवेंट के रेलेवेंट आपका डिस्पैच कॉल होगा, डिस्पैच में आप अपना एक्शन एग्जीक्यूट कर रहे होगे, ठीक है, उस एक्शन में आपका रिड्यूसर कॉल हो रहा होगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा एक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, फिर उस एक्शन के रेलेवेंट जो रिड्यूसर एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है, और वो उसकी बेसिस पे आपकी स्टोर में डेटा को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, ठीक है, और वही डेटा इन रिस्पॉन्स डिस्प्ले करवाने के लिए हम हुक यूज करते हैं, यूज सेलेक्टर की, जिसके थ्रू हम स्टोर में से स्टेट का डेटा निकालते हैं, ठीक है, और वो डेटा फिर हम डिस्प्ले करवा देते हैं अपने यूआई के ऊपर,
ठीक है, तो ये एक साइकिल है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आप लोगों को।